जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों, आज हमारी क्लास जो है एक ऐतिहासिक क्लास है, एक बेहतरीन मुद्दों पर क्लास है। और आज का क्लास बेहद जरूरी है हम सबके लिए, सभी भारतीयों के लिए। गर्व करने वाला आज का क्लास है, गर्व करने वाला आज का विषय है, गर्व करने वाला आज का मैटर है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि यह इसलिए भी है क्योंकि भारत के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना तैयार हुआ है जो जीवन भर पढ़ा जाएगा, जीवन भर सीखा जाएगा, जीवन भर याद रखा जाएगा। मैं बता दूं कि जैसे हम लोग कुछ वर्ष पहले भारत के इतिहास में जो एक पन्ना हमारे इतिहास के किताबों में दर्ज है, उस पन्ने को आज भी पढ़ते हैं, कल भी पढ़ेंगे और हमेशा पढ़ते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, भारत भी एक इतिहास रचा है, जिस इतिहास को हमें वर्तमान जो है कि भविष्य दोनों में भी पढ़ना होगा और सबके लिए पढ़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि वह दिन है 18/11/2022 को। दोस्तों, 18 नवंबर 2022 को भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक इतिहास रचा है। वह इतिहास भारत सहित दुनिया के सिर्फ चुनिंदे देश ही रच पाए हैं आज तक, और उस फहरिस्त में भारत भी एक महत्वपूर्ण देश बनकर सामने आया है। दोस्तों, बात यह है कि भारत पहली बार निजी क्षेत्र में रॉकेट लॉन्च करने वाला दुनिया के चुनिंदे देशों में शामिल हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि यह इतिहास भारत के लिए बेहद गौरवान्वित करने वाला इतिहास है। यह इतिहास भारत के लिए बेहद सम्मान पाने वाला इतिहास है। ऐसा क्षण भारत को हर पल मिले, यह हम सब की उम्मीद है। और इसी को जानने के लिए मैं आपके बीच में उतरा हूं आज का यह वीडियो लेकर। दोस्तों, पहले कभी आपने सोचा नहीं था कि भारत में प्राइवेट सेक्टर में भी रॉकेट बनाने का अधिकार मिल सकेगा, लेकिन भारत सरकार ने तय किया कि 2020 में कि भारत में प्राइवेट सेक्टर से भी रॉकेट, सैटेलाइट और स्पेस के कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। 2020 में ऐतिहासिक फैसला भारत सरकार ने लिया और 2018 में स्थापित भारत की पहली प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी को, प्राइवेट के रूप में काम करने वाली स्पेस की दुनिया की कंपनी को मान्यता दी। उस कंपनी का नाम है स्काई रूट। दोस्तों, मैं बता दूं, स्काई रूट सामने लिखा हुआ, पहले तो मैं इस फिगर को दिखा दूं आपको। ये चित्र कंप्लीटली आपको ये दिख रहा होगा, ये रॉकेट है, इस पर लिखा हुआ है विक्रम एस। आप ध्यान से देखेंगे, जूम करके देखेंगे, और ये लगभग लगभग रॉकेट जैसा मैं बनाया हूं दोस्तों। और इसको इसलिए भी बनाया हूं कि आपके दिमाग में ये पिक्चराइज कर सकूं कि हो क्या रहा है। आज का वीडियो फोकस किस पर किया गया है, और आज का वीडियो इस विषय को लेकर फोकस किया गया है कि भारत ने जो इतिहास रचा है उसका आने वाले दिनों में प्रश्न क्या हो सकता है, उसका आने वाले दिनों में हमारे लिए महत्ता क्या हो सकती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि 2018 में एक कंपनी स्थापित हो रही है। उस कंपनी की स्थापना पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका द्वारा किया जा रहा है, और वह कंपनी आज भारत में हैदराबाद में स्टेबल है। हैदराबाद में उस कंपनी का मुख्यालय है। दोस्तों, मैं अभी आपको शायद इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं ले पा रहे होंगे, लेकिन अब इस गंभीरता को आप समझ पाएंगे, क्योंकि यह भारत के इसरो के इक्विवेलेंट एक कंपनी खड़ी हुई है। बात सिर्फ अंतर इस बात की है कि इसरो भारत सरकार की एक सरकारी एजेंसी है, और ये स्काई रूट एक प्राइवेट लोगों की पहली एजेंसी है। दोस्तों, आप इसरो को कितने अच्छे से जानते हैं, कितने सम्मान से जानते हैं, कितने बेहतरीन ढंग से जानते हैं। लगातार इतिहास दर इतिहास रचने वाले एक स्पेस एजेंसी के रूप में जानते हैं। मैं इसरो का भी कुछ उल्लेख करूंगा और मैं स्काई रूट का भी उल्लेख करूंगा। मैं बता दूं कि यह अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि दुनिया के एक बड़ा उद्योगपति, और वह उद्योगपति भारत में जो है कि अंतरिक्ष के दुनिया में एक मुकाम पाने के ललक को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात किया। उस व्यक्ति का नाम है, हालांकि वो गुजराती व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम है विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई
पहले ऐसे अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मानवतावाद और विज्ञानवाद को लेकर अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखने का साहस दिखाया भारत में। और ऐसा साहस जो भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, वह वर्ष है 1969 का। पहले शुरुआत में इसरो से ही कर लेता हूं दोस्तों, तब जाकर हम आएंगे स्काई रूट पर। मैं बता दूं कि इसरो भारत की एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में स्पेस की दुनिया में कार्य को करने के लिए जानी जाती है। स्पेस की दुनिया में रॉकेट से लेकर सैटेलाइट निर्माण के कार्यों में लगी हुई है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसरो की स्थापना जो है 1969 में हुई थी। इसके पहले दोस्तों आपको कि पहली भारत की ऐसी कंपनी जिन्होंने स्पेस की दुनिया में कदम रखा, वह कंपनी 1960 में स्टेबल हुई। वह विक्रम साराभाई के प्रयासों से स्टेबल हुई। उसका नाम है इंस्कोपार। और इंस्कोपार के प्रयासों से भारत में पहली बार नाइक अपाचे नाम की पहली रॉकेट लॉन्च की गई थी 1963 में। मैं बता दूं कि 1963 में पहली अपाचे नाइक अपाचे नामक एक रॉकेट थी जिसको लॉन्च किया था विक्रम साराभाई की कंपनी। और वह कंपनी उस समय तक इसरो के नाम से नहीं जानी जाती थी। दोस्तों मैं बता दूं कि उस कंपनी की स्थापना 1960 में हुई थी और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। मैं बता दूं कि वर्तमान में एस सोमनाथ इसके सीईओ हैं जो इसरो का संचालन कर रहे हैं और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसके द्वारा पहली रॉकेट इसरो के द्वारा, ध्यान दीजिए कि इसरो के द्वारा पहली रॉकेट जो लॉन्च की गई थी वह SLV था। और इसरो के द्वारा पहली रॉकेट SLV था। और इसरो के पहले, इसरो जिस नाम से जानी जाती थी इस इंस्कोपार, उसके द्वारा रॉकेट जो पहली लॉन्च की गई थी वह नाइक अपाचे नाम से पहली रॉकेट थी। वह नाइक अपाचे इसरो की नहीं थी, इसरो की पहली रॉकेट SLV है। और आप सबको मालूम होगा कि इसरो द्वारा पहली जो सैटेलाइट थी उसका नाम आर्यभट्ट फर्स्ट था, आर्यभट्ट था। तो दोस्तों वो सैटेलाइट थी। मैं रॉकेट की बात कर रहा हूं, रॉकेट की दुनिया में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसरो के बारे में आपने कितना कुछ जाना कि इसरो बेंगलोर में स्टेबल भारत की एक प्रतिष्ठित सरकारी कंपनी है। अब बात होने जा रही है कि भारत की प्राइवेट कौन सी कंपनी है दोस्तों। और इसको मान्यता मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि मान्यता मिली 2020 में, लेकिन यह कंपनी 2018 में स्टेबल हो चुकी थी। और इस कंपनी का नाम स्काई रूट है और 2018 में इसकी स्थापना हुई। इसके फाउंडर मेंबर पवन कुमार चंदना हैं और नागा भरत डाका, ये दोनों लोग मिलकर ज्वाइंट वेंचर के रूप में काम करना शुरू किए थे। भारत सरकार के सामने प्रस्ताव रखे कि भारत को दुनिया में अगर स्पेस की भी दुनिया में आगे बढ़ाना है और इस प्राइवेट कंपनी का उद्देश्य, या भारत सरकार ने उस उद्देश्य को समझा, इसका उद्देश्य था किफायती के बाद विश्वसनीय और सबके लिए स्पेस, सबके लिए अंतरिक्ष हो सके, इसलिए प्राइवेट कंपनियों को भी भारत में मान्यता प्रदान कर दी गई। भारत सरकार ने इस बात को समझते हुए 2020 में इसको मान्यता दी। और कितना जल्दी यह कंपनी ने काम किया कि 2022 को 18/11/2022 को यह कंपनी पहली सक्सेस जो रॉकेट लॉन्च की, उस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। और इसलिए उस रॉकेट का विक्रम एस नाम दिया गया है दोस्तों, क्योंकि विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं और उन्हीं के सम्मान पे विक्रम एस नाम दिया गया है। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस पहले सैटेलाइट को, इसमें 3 सैटेलाइट लॉन्च की गई है दोस्तों, इसके 3 सैटेलाइट भेजे गए हैं इसके साथ। और यह पहले सैटेलाइट का नाम इसका प्रारंभ दिया गया है नाम। दोस्तों याद रखेंगे, इस प्राइवेट कंपनी ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो सैटेलाइट भेजा है, छोटे छोटे जो है कि वह, उसका नाम प्रारंभ दिया गया है। रॉकेट अर्थात सैटेलाइट जो भेजा गया है उसका नाम प्रारंभ दिया गया है। प्रारंभ एक शुरुआत की पहचान है जिसको स्काई रूट ने अपना नाम दिया है। मैं बता दूं, एक और आपको इतिहास बताऊं कि दुनिया भर के देशों में एक व्यक्ति जो दुनिया के सबसे अमीर की सूची में नंबर 1 पे है, उसका नाम है एलन मस्क। और एलन मस्क अमेरिका के रहने वाले हैं। अमेरिका के एलन मस्क के द्वारा भी एक प्राइवेट अंतरिक्ष कार्यक्रम वाली कंपनी स्थापित की गई है जिसका नाम है स्पेस एक्स।
और स्पेस एक्स ने पहली रॉकेट फॉल्कन के नाम पर लॉन्च किया था। ठीक उसी तरह से भारत में भी प्राइवेट की दुनिया में पहली रॉकेट लॉन्च हुई है जिसका नाम दिया गया है विक्रम एस दिया गया है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, याद रखेंगे, अर्थात तेलंगाना में इसका मुख्यालय है, जबकि इसरो का मुख्यालय कर्नाटक में है। तो दोस्तों यह अपने आप में एक बेहद ऐतिहासिक बात है भारत के लिए, और इस इतिहास को आप जीवन भर के लिए अपने यादों में बसाएंगे, आने वाली पीढ़ियां अपनी यादों में बसाएगी, क्योंकि ये भारत के लिए एक गौरवान्वित करने वाला पल है, एक क्षण है। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है, यह आपको बताने के लिए कि पहला रॉकेट कहाँ है, पहला रॉकेट कहाँ से लॉन्च हुआ, और पहला रॉकेट कहाँ से लॉन्च हुआ मैं आपको ये बता दूं, इस रॉकेट की लॉन्चिंग उसी जगह से हुई है जहां इसरो बार बार अपने रॉकेट या सैटेलाइट को लॉन्च करता है। वह जगह है दोस्तों पुलिकट जो झील है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित पुलिकट झील, उसी झील में श्री हरिकोटा द्वीप है। उसी श्री हरिकोटा द्वीप से इसकी भी लॉन्चिंग हुई है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि पहला आर्यभट्ट भी श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ था और यह भी श्री हरिकोटा से लॉन्च हो रहा है। दोस्तों बस इस बात को लेकर है कि स्काई रूट और इसरो दोनों ज्वाइंट रूप से, इसमें इसरो का भारी सहयोग रहा है इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और इसरो की मदद से यह पहली भारत की कंपनी ने सक्सेस रूप में भारत के लिए रॉकेट लॉन्च करके भारत को गौरवान्वित किया है। दोस्तों ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, यह भी जानने योग्य है कि किस कंपनी के द्वारा सहयोग मिला है इसको, तो वह इसरो के द्वारा ही सहयोग प्राप्त हुआ है। दोस्तों कैसा ये वीडियो लगा आपको, ये जानकारी कैसी लगी? आने वाले दिनों में हम और भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो अगर इसमें कुछ भी एनीथिंग आपको जानना हो, मुझे खुद भी फोन कॉल कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि और भी क्या इसके संबंध में जानकारी चाहिए। आपको ये सब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।